पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस पूरे बवाल में पाकिस्तानी सेना केंद्र में है और इमरान खान सरकार का बचाव करना उसके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि सिंध प्रांत की पुलिस ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विपक्ष और मीडिया के चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जवाब बाजवा को आनन फानन में जांच के आदेश देने पड़े हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में 11 विपक्षी दलों के महागठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 18 अक्टूबर को विशाल जलसा हुआ। मरियम नवाज ने रैली में प्रधानमंत्री इमरान खान को कायर और कठपुतली करार दिया था तथा फौज के पीछे छिप जाने वाला बताया था। इससे पहले गुजरावाला में हुई जनसभा में नवाज शरीफ ने भी सेना और इमरान खान पर जमकर हमला बोला था। मरियम नवाज ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इमरान खान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना के पीछे छिप रहे हैं। इससे पाकिस्तानी सेना की छवि पर बट्टा लग रहा है। उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा, जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो आप सेना के पीछे छिप जाते हो, आप कायर हो, आपने सेना का नाम बदनाम कर दिया। मरियम ने प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनौती दी थी कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए और वह जेल जाने से नहीं डरती। कराची के जलसे को संबोधित करने के बाद मरियम नवाज अपने पति के साथ होटल पहुंची। इसी बीच रात को ही कराची पुलिस ने मरियम नवाज के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर को अरेस्ट कर लिया। मरियम ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कराची में होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जिसमें वह ठहरी हुई थी और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर पुलिस ने कथित रूप से कायदे आजम की कब्र की पवित्रता की अवहेलना करने का आरोप लगाया। हालांकि विपक्ष के चौतरफा दबाव और ठोस सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस को उन्हें कुछ घंटे में ही रिहा करना पड़ा। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्ष और मीडिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने 18 अक्टूबर की रात को सिंध के आईजीपी मुश्ताक महार का अपहरण कर लिया और उनसे जबरन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर दस्तखत करवाए। विपक्ष के आरोपों को उस समय दम मिला जब सिंध पुलिस के आईजीपी मुश्ताक महार अपने अपहरण से दुखी होकर छुट्टी पर चले गए। आईजीपी मुश्ताक के छुट्टी पर जाने के बाद सिंध के 70 से ज्यादा सीनियर पुलिस अधिकारी छुट्टी पर चले गए। सिंध पुलिस के आला अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के बाद विपक्ष ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर सीधे सीधे हल्ला बोल दिया। नवाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा, कराची की घटना से इस विचार को बल मिलता है कि राज्य से ऊपर राज्य पाकिस्तान में है। आपने प्रांतीय सरकार को मिले जनमत का मजाक उड़ाया, परिवार की निजता को तार तार कर दिया, अपने आदेश को मनवाने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी का अपहरण कर लिया, हमारी सेना की छवि खराब कर दी। आईजीपी का पत्र इस बात की तस्दीक करता है कि आपने संविधान को ताक पर रख दिया। इसी बीच विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से बात की। बिलावल ने आरोप लगाया था कि जिस कराची से नवाज के दामाद को गिरफ्तार किया गया वह सिंध प्रांत में आता है और इस प्रांत में हमारी पार्टी की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसियों ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी थी, इसलिए एक साजिशन गिरफ्तारी का मामला है। बिलावल भुट्टो ने बाजवा को इशारों ही इशारों में चेतावनी दी कि इस तरह से सफदर की गिरफ्तारी गलत थी और इससे सेना की विश्वसनीयता को खतरा पैदा हो सकता है। उनकी गिरफ्तारी की जानकारी सिंध पुलिस के प्रमुख तक को नहीं थी। बिलावल ने सेना प्रमुख बाजवा और जनरल फैज हामिद से जांच की मांग की। विपक्ष और मीडिया के जोरदार हमले से डरे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने आनन फानन में इस मामले की जाँच के आदेश जारी कर दिए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर ने बयान जारी कर कहा कि कराची काप्स कमांडर को परिस्थितियों का तुरंत पता लगाने और जल्द से जल्द वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। सेना के इस कदम के बाद आईजीपी मुश्ताक ने अपनी छुट्टी को रद्द कर दिया है। उधर इस पूरे मामले को लेकर जनरल बाजवा की देश भर में थू-थू हो रही है। विपक्ष सेना से राजनीति से दूर रहने के लिए कह रहा है। उधर मौलाना फजल उर रहमान ने पाकिस्तानी सेना को सभी तहसीलों, जिलों, कस्बों और डिवीजनों को खाली करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस को नागरिक मामलों में दखलंदाजी बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो देश में हालात बिगड़ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में मचे बवाल के बीच इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कितने दिनों तक टिक पाते हैं। मेरी नजर इस मौजू पे सिर्फ सिंध पर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि एक तवील अरसे से फौज ने पूरे मुल्क को कंट्रोल संभाला हुआ है। हर तहसील में एक मेजर बैठा है, हर जिले में एक कर्नल बैठा है,
हर डिवीजन पर एक ब्रिगेडियर बैठा है और पूरा सूबा जो है वो चला रहे हैं। एपेक्स कमेटियां बनी हुई हैं, उनमें एक फौजी अफसर कीमत पर मौजूद रहता है, उसके सामने डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सब बेबस नजर आते हैं। कल जो वाक़या हुआ है इसने साबित किया है कि इस तरह से इंतजामी उमूर फौज के कंट्रोल में आना, चाहे उसका नाम सिविल इंतजामिया सपोर्ट का कानून क्यों न हो, अब ये सूरत हाल ऐसी दस्तरबान हो गई है कि हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम इदारा फौज पर हर्फ आ गया है। लिहाजा मेरा मुतालबा ये है कि पूरे मुल्क के हर जिले, हर तहसील, हर डिवीजन और हर सूबे के इंतजामी उमूर से फौज दस्तबरदार हो जाए और वापस चली जाए और सिविल इंतजामिया के हवाले मुल्क को किया जाए। इम्कान है कि हर जगह पर सिविल इंतजामिया का यही रद्द सामने आए। तो इस सूरत हाल में बड़ी साथ के समय कहना चाहता हूं कि अगर हमने मुल्क को एक रखना है, अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद रखना है, सिविल फौजी इदारों ने एक दूसरे पर एतमाद करना है, तो फौज हर जगह पर इंतजामी उमूर में अपनी बादस्ती के ख्वाहिश को खत्म कर दे, तब जाकर एक एतमाद का माहौल पैदा होगा। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।